अगर आप अपने गार्डन में बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स ऐड करना चाहते हैं और एलिगेंस ऐड करना चाहते हैं तो डायंथस फ्लावर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस होंगे। डायंथस को ग्रीक में फ्लावर ऑफ गॉड्स बोला जाता है एंड आई थिंक राइटली सो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। उसी के साथ गुलिवर्स ट्रैवल्स की कहानी तो हम सब लोगों ने अपने बचपन में पढ़ी ही होगी। वहाँ पे अगर आपको याद हो तो लिलीपुट्स थे। लिलीपुटिन्स जो थे उनका साइज बहुत छोटा सा था, तो एक्चुअली डायंथस को उसके छोटे से साइज के लिए लिलीपुट्स प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्लांट हमेशा छोटी ही हाइट में ग्रो होता है। डायंथस के प्लांट केयर टिप्स जानने से पहले ज़रा बात करते हैं कि आखिर डायंथस इतना स्पेशल क्यों है। ये ब्यूटीफुल प्लांट वेरियस कलर्स में आता है। इसकी बहुत ही भीनी खुशबू होती है जो आपके गार्डन में बिल्कुल परफेक्ट चार्म ऐड कर सकती है और आप जहाँ चाहें इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको आज दूंगी, जिसकी हेल्प से आप आसानी से डायंथस को ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। डायंथस एक हार्डी प्लांट है, मतलब किसी भी सिचुएशन में ग्रो कर जाता है और उसी के साथ 12 मासी भी है। ध्यान रखेंगे तो साल भर आपको बहुत ही खूबसूरत फूल देता रहेगा। ज़्यादातर इसकी 2 वेराइटीज़ देखी जाती हैं, सिंगल्स एंड डबल्स। कभी कभार आप सेमी डबल्स भी देख सकते हैं। सिंगल्स में ज़्यादा फूल प्रोड्यूस होते हैं और ये ग्रो भी जल्दी होता है। दूसरी तरफ डबल्स का साइज सिंगल के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन खूबसूरत तो खैर ये भी होते हैं। फ्लावरिंग, डायंथस के फ्लावर्स आपको ढेर सारे कलर्स में मिल सकते हैं, जैसे कि पिंक, वाइट, रेड, पर्पल, मॉव, येलो, क्रिम्सन, लैवेंडर और बाई कलर्स भी, जहाँ पे आपको 2 कलर्स का मजा एक ही फूल के अंदर मिल जाता है। ब्लूमिंग ज्यादातर नवंबर से मई के टाइम पर होती है, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो साल भर आसानी से ब्लूमिंग आपको देखने को मिलेगी। ग्रोइंग मेथड्स, अब अगर आप अपने घर में डायंथस ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं भाई? 3 मेथड्स हैं, सीड्स, कटिंग और लेयरिंग। आप आराम से डायंथस के सीड्स को सितंबर के टाइम लगा सकते हैं, जब टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसी के साथ अगर आप कटिंग लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो कटिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होगा अक्टूबर से मार्च। अगर आपके घर में ऑलरेडी डायंथस का एक पौधा लगा हुआ है और आप उससे ढेर सारे पौधे बनाना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट तरीका होगा लेयरिंग, जो आप स्प्रिंग के टाइम पे कर सकते हैं। लेयरिंग में आपको कुछ नहीं करना, बस इसकी एक स्टेम को मिट्टी के अंदर दबा देना है। कुछ ही दिनों के बाद आप नोटिस करेंगे कि स्टेम का वो भाग जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, वहाँ पे नई रूट्स डेवलप होनी शुरू हो गई हैं और वहाँ से एक नया पौधा निकल आएगा डायंथस का, जिसे आप रीपॉट कर सकते हैं। सॉइल, डायंथस या फिर पिंक्स जिसे हम कार्नेशंस भी कहते हैं, इसे वेल ट्रेन्ड मिट्टी पसंद है। मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक मैटर होगा तो और भी अच्छा होगा। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका पौधा बिल्कुल आराम से ग्रो हो जाता है। बहुत हेल्दी, लश एंड बुशी होता है। इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 चीज़ें चाहिए, गार्डन सॉइल, सैंड एंड वर्मी कंपोस्ट। गार्डन सॉइल आप लीजिए 2 पार्ट्स, उसमें मिला दीजिए 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट और बस अपने पौधे को इस मिट्टी के अंदर ग्रो होने दीजिए और इसका कमाल देखिए। मॉनसून्स के टाइम पे इसमें फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए आप इसकी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा थोड़ा सा मिला सकते हैं, तो फंगस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब इस पौधे को ना थोड़ी सी एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉइल पसंद है या फिर न्यूट्रल सॉइल पसंद है। एसिडिक सॉइल इससे थोड़ी कम जमती है। सॉइल का पीएच बिल्कुल ठीक रखने के लिए आप अपनी मिट्टी के अंदर थोड़ी सी वुड ऐश मिला सकते हैं। वुड ऐश का मतलब है लकड़ी की राख, या फिर आप सॉइल में थोड़े से चूने का पानी दे सकते हैं या फिर चॉक वाटर भी दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आपकी सॉइल स्लाइटली अल्कलाइन बनी रहेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सनलाइट, इस प्यारे से पिंक कार्नेशन को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए रोज। आखिर इसका कलर इतना ब्राइट है तो ब्राइटनेस तो इसे पसंद होगी ही ना। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश धूप दोनों से ही बचा के रखिए। लेकिन अगर सनलाइट कम हो गई तो आपका प्लांट लेगी हो जाएगा। तो इसे सनलाइट का ना बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। वाटरिंग,
मैं अपनी हर वीडियो में वन फिंगर टेस्ट के बारे में बात करती हूँ क्योंकि मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि प्लांट्स को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका वन फिंगर टेस्ट है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, वन फिंगर टेस्ट सबसे सेफेस्ट मेथड है। सॉइल के अंदर एक उंगली डालिए। अगर आपकी उंगली में गीली मिट्टी चिपकती है मतलब सॉइल के अंदर पानी है। अगर गीली मिट्टी नहीं चिपकती तो मतलब अब वाटरिंग का टाइम आ चुका है, तो आप सॉइल में पानी दे सकते हैं। ओवरहेड वाटरिंग मत कीजिएगा क्योंकि फिर सर्दियों में ये पानी फूलों के अंदर जमा रहेगा जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो डायरेक्ट सॉइल के अंदर ही पानी दीजिए। अगर रूट्स खराब होने लगी ज़्यादा पानी की वजह से तो आपको इसमें पीली पत्तियां नजर आएंगी। तो पीली पत्तियां देखते ही सतर्क हो जाइएगा और अपने वाटरिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे में आप अगर फंजीसाइड स्प्रे कर देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी क्योंकि फंगस मर जाएगा और रूट धीरे धीरे करके हेल्दी भी होने लगेगी। प्रूनिंग देखिए, अब इतने खूबसूरत फूलों को काटते वक्त दिल में थोड़ा सा दर्द तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस दर्द को आप सह लीजिएगा ये सोच के कि आपके पौधे के लिए ये ज़रूरी है। सॉफ्ट प्रूनिंग टाइम टू टाइम आपको ज़रूर करनी है और डेड हेडिंग करनी है, मतलब जो भी सूखे हुए फूल हैं, पत्तियां हैं, सूखी हुई ब्रांचेस हैं, उनको पिंच करके वहाँ से निकाल दीजिए। अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी जिसकी वजह से आपका पौधा बुशी हो जाएगा। फर्टिलाइज़र महीने में से एक बार आप डीएपी दे सकते हैं। इसकी करीबन 8 से 10 ग्रैन्यूल्स आप सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा सीवीड फर्टिलाइज़र, बोन मील, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जिसे हम सरसों की खली का फर्टिलाइज़र कहते हैं, ये आप 10-15 दिन में एक बार दे सकते हैं। इससे डायंथस की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हमने तो अपने पौधे को फर्टिलाइज़र भी दिया लेकिन फिर भी पौधा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया। देखिए, फर्टिलाइज़र देने का भी एक तरीका होता है ना। अगर आप ग्रोथ सीजन में फर्टिलाइज़र देंगे तो वो काम करेगा। अगर आपने फर्टिलाइज़र डॉर्मेंसी के टाइम पे दिया तो पौधा तो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, वो क्या करेगा इतने सारे फर्टिलाइज़र का। प्रूनिंग करने के बाद ज़रूर फर्टिलाइज़र दीजिए और फर्टिलाइज़र देने के बाद वाटरिंग ज़रूर करनी है। अगर फर्टिलाइज़र देने के बाद वाटरिंग नहीं करेंगे तो फर्टिलाइज़र अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा। तो अगली बार अगर आपको भी लगे कि आपका फर्टिलाइज़र काम नहीं कर रहा है तो इन टिप्स को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और फिर आप फ़र्क देखिएगा। इन्फेस्टेशन हो सकता है कि सर्दियों के मौसम में आपके पौधे में कुछ कीड़े लग जाएं। 7 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, सारे के सारे पेस्ट छूमंतर हो जाएंगे। मैंने भी यही किया था जब मैंने अपनी लीव्स में कुछ इस तरीके से होल्स देखे और कुछ ही टाइम के बाद सारे के सारे पेस्ट मैंने भगा दिए। पॉट खूबसूरत छोटे से पौधे को लगाने के लिए आप क्ले पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्ले पॉट का साइज 6 से 8 इंचेस का होगा तो आराम से ये पौधा ग्रो हो जाएगा। क्योंकि छोटा सा है तो कोई बहुत बड़ा पॉट इसको नहीं चाहिए। देयर यू हैव इट, आपके डायंथस प्लांट केयर की अल्टीमेट गाइड। आई होप आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे और आपको वाइब्रेंट डायंथस गार्डन सेटअप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। आपने हमेशा मुझे ढेर सारा प्यार दिया है जिसकी वजह से मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ और आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।